जब आपके पास में लिस्ट हो स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग, जूलिया रॉबर्ट्स, विराट कोहली और भी बहुत सारी पर्सनैलिटीज की जो कि कैंची धाम आते जाते रहते हैं, तो यू आर बाउंड टू रेज सम रियल क्यूरियोसिटी, राइट? Mark Zuckerberg and Steve Jobs certainly not visited the temple out of the spirituality. This is true, but only for the materialistic gain in their businesses. But do you know who was the first person who took it to America? If you are in any business or in job or planning to have one, now is the time when I am going to tell you how should you prepare yourself to get Maharajji's pure blessings in Babaji's own word. अगर आप कैंची धाम बाबा जी के दर्शन करना चाहते हैं और ये सिम्टम्स आप में आ रहे हैं, समझ लीजिए महाराज जी का बुलावा आ गया। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं सचिन शर्मा आपके अपने चैनल सचिन टेक्नोप्रेन्योर से। इंडिया हैज ऑलवेज बीन अ सेंटर ऑफ स्पिरिचुअल स्टडीज. People from all over the world have often described India travel as the best thing they have done in their life. और इसी कड़ी में एक नाम जुड़ता है हमारे कैंची धाम वाले बाबा नीम करोली जी। अगर आप ये नाम पहली बार सुन रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, ये वही धाम है, ये वही मंदिर है, ये वही बाबा है जिनसे प्रेरणा, जिनसे आशीर्वाद लेकर मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक बनाई, स्टीव जॉब्स ने एप्पल बनाया और पता नहीं कितनी ऐसी फेमस सेलिब्रिटीज मैं आपको अभी आज गिनवाऊंगा जिन्होंने बाबा से कैंची धाम में जाकर आशीर्वाद लिया। बाबा जिन्हें नहीं मिले वो सिर्फ कैंची धाम गए और वहां से आशीर्वाद लेकर उन्होंने अपना बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप या जॉब वो शुरू किया और वो बेहद सक्सेसफुल रहे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एंटरप्रेन्योर्स अबोर्ड नीम करोली बाबा कैंची धाम। द पाथ टू सक्सीड इन बिजनेस, इन एंटरप्रेन्योरशिप और इन द जॉब। आज की ये वीडियो सिर्फ बाबा नीम करोली के बारे में नहीं है, ये एक ऐसे कनेक्शन के बारे में है जो एंटरप्रेन्योर्स को बाबा से जोड़ता है। शायद बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स का, बिजनेसमैन का या जॉब करने वालों का एक सपना है कि वो कभी कैंची धाम जाए और अपनी जॉब के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी के लिए बाबा से ब्लेसिंग्स ले ताकि वो भी एक फेसबुक या एप्पल जैसे मुकाम तक पहुंच पाए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कैसे ये कैंची धाम की हवा अमेरिका तक पहुंची। उसके बाद हम बताएंगे आपको इस हवा के सूत्रधारक बाबा रामदास, मिस्टर रिचर्ड एल्पर्ट के बारे में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कैसे मार्क जुकरबर्ग, जो फेसबुक के संस्थापक हैं, वो धाम तक पहुंचे। इन चीजों से होते हुए हम आपको कैंची धाम के बारे में भी बताएंगे और नीम करोली बाबा के जीवन के बारे में। आज हम आपको ये भी बताएंगे कि वो बाबा जी की कौन सी शिक्षाएं हैं जिसके ग्रहण करने से बिजनेस में आपको अपार सफलता मिल सकती है। इफ यू आर इनटू एनी बिजनेस एंड यू आर विलिंग टू कम टू कैंची धाम, वी विल टेल यू हाउ प्रिपेयर यू शुड बी इन ऑर्डर टू गेट प्योर ब्लेसिंग्स ऑफ द महाराज। कुछ अनडिस्कवर्ड फैक्ट के बारे में भी बताएंगे जो शायद आप पहली बार सुनेंगे। देश और विदेश से काफी लोगों ने बाबा के धाम के दर्शन किए हैं। हम उनमें से कुछ फेमस लोगों के बारे में आपको बताएंगे। क्या आपको पता है कि जब कैंची धाम का बुलावा आता है तो कुछ लक्षण है जो आपको दिखने शुरू हो जाते हैं। मैं वो लक्षण के बारे में भी आज आपको बताऊंगा। नीम करोली बाबा उर्फ बाबा लक्ष्मण दास, जो कि अपने टाइम में पॉपुलर रहे हैं महाराज जी के नाम से, एंड ऑल्सो वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ द हिंदुइज्म इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। Some call him reincarnation of the Hanuman ji. It is believed that Baba Neem Karoli ji Maharaj had many miraculous achievements by worshipping Hanuman ji. Hypocrisy और शो ऑफ से काफी दूर रहे, सिंपली अपना जीवन बिताया। कोई गले में माला नहीं, माथे पर कोई तिलक नहीं, एक आम आदमी की तरह अपना जीवन बसर किया, लोगों पर कृपा बरसाई और फिर अपने धाम को चले। Mark Zuckerberg and Steve Jobs certainly not visited the temple out of the spirituality. This is true, but only for the materialistic gain in their businesses. But do you know who was the first person who took it to America? बाबा रामदास और मिस्टर रिचर्ड एल्पर्ट, जो 1961 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में थे और उन्होंने एक रिसर्च शुरू की वुमेन कॉन्शियसनेस पे। बट बिकॉज ऑफ द हाईली कंट्रोवर्शियल नेचर ऑफ द रिसर्च,
जिसके बाद वो मैक्सिको चले गए। मैक्सिको में उन्होंने अपनी रिसर्च को कंटिन्यू रखा और वहां मैक्सिको का कल्चर अगर आपको पता होगा वो ऐसा है कि वहीं पर उन्हें कुछ नशे की आदत भी लगी। उसी रिसर्च के सिलसिले में रिचर्ड एल्बर्ट इंडिया आए। इंडिया में वो देवभूमि उत्तराखंड की तरफ गए जो कि उस समय उत्तर प्रदेश में था। वहां पर वो एक बार घूमते हुए कैंची धाम में पहुंचे। बाबा से उनकी मुलाकात हुई और वो बाबा के भक्त बन गए और महाराज जी की शिक्षाओं से प्रभावित होकर वो बाबा के साथ रहे, बहुत सेवा की। बाद में फिर वो अमेरिका गए। अमेरिका में उन्होंने अपना एक रामदास फाउंडेशन बनाया और इसी रामदास फाउंडेशन के थ्रू लैरी ब्रिलियंट, स्टीव जॉब्स, जूलिया रॉबर्ट्स, मार्क जुकरबर्ग जैसे काफी लोग कैंची धाम में आए और उन्होंने बाबा का आशीर्वाद लिया। मार्क जुकरबर्ग कैंची धाम कैसे आए थे उसके बारे में एक छोटी सी कहानी पता लगी हमें। उस समय google.org के डायरेक्टर थे मिस्टर लैरी ब्रिलियंट। लैरी ब्रिलियंट ऑलरेडी रामदास फाउंडेशन से प्रभावित होकर कैंची धाम में आ चुके। कैंची धाम मंदिर के ट्रस्ट में जो सेक्रेटरी हैं मिस्टर विनोद जोशी जी, वो ये कहते हैं कि एक टाइम पर लैरी ब्रिलियंट का कॉल उनके पास आया था कि कोई मार्क जुकरबर्ग है जो कि कैंची धाम को विजिट करने वाले हैं। विनोद जोशी जी को ये तो याद नहीं है ये किस सन की बात है, क्योंकि उस टाइम पर ना तो फेसबुक थी ना ही मार्क जुकरबर्ग का कोई नाम था। उन्हें सिर्फ इतना याद है कि मार्क जुकरबर्ग पंतनगर एयरपोर्ट तक आए, वहां से गाड़ी ली और उस गाड़ी से वो कैंची धाम गए। आजकल तो कैंची धाम के बारे में काफी कुछ लिखा जाने लगा है, बहुत लोग जानते भी हैं इसके बारे में। जब मैं कैंची धाम गया था उस समय कोई नहीं जानता था। द ईयर वॉज 2010 when I visited this temple, and visiting this temple was one of the best thing which I have done in my life. I don't know exactly what all good things will happen to you after visiting this temple, but one thing is for sure कि कुछ तो ऐसी ऊर्जा मिलेगी आपको जिससे कि आप यहाँ आना वर्थ समझेंगे। जब आपके पास में लिस्ट हो स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग, जूलिया रॉबर्ट्स, विराट कोहली और भी बहुत सारी पर्सनैलिटीज की जो कि कैंची धाम आते जाते रहते हैं, तो यू आर बाउंड टू रेज सम रियल क्यूरियोसिटी, राइट? वेल, इट इज ए स्मॉल आश्रम व्हिच इज सिचुएटेड इन उत्तराखंड। हवाली करके वहां पर उत्तराखंड में एक जगह है जहां से थोड़ी दूर में ही यह आश्रम है। दिस टेम्पल वॉज इनॉग्रेटेड इन 1964 इन जून बाय नीम करोली बाबा itself. When you visit this temple, you feel something mystical happening around you, and it is always positive. नीम करोली बाबा, जिनका सन 1900 के आसपास जन्म हुआ था फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश। बाबा नीम करोली महाराज जी का असली नाम है लक्ष्मण दास शर्मा। 12 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई। 3-4 साल बाद उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। लगभग 15 साल भारत भ्रमण पे रहे। उसके बाद उनके पिताजी को पता चला कि वो कहीं भ्रमण कर रहे हैं, वो उन्हें वापस लेकर आए। फिर वो थोड़े समय पारिवारिक जीवन में रहे और दोबारा उन्होंने वो पारिवारिक जीवन छोड़ के फिर वो कैंची धाम में जाकर बस गए। 10 सितंबर 1973, September 10, 1973 is the date when बाबा ने जब समाधि ली। लेकिन उनका जो आशीर्वाद है जो कैंची धाम में है वह अभी भी वहां जाने वाले भक्तों को मिलता है। मेरे खुद के नेटवर्क में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि कैंची धाम गए कुछ मांगने के लिए बाबा से, वो उन्हें मिला भी और आज वो बहुत सफल है अपने पीछे। बहुत सारी शिक्षाएं हैं महाराज जी की जो उन्होंने दी, जिनमें से एक है कि ईश्वर को अपने मन में इसी तरह रखो जैसे आप अपने पैसे को बैंक में रखते हो। लोगों को वास्तविक जीवन में जीने की सीख देने वाले महाराज जी ने एक और बात बहुत अच्छी कही थी। उन्होंने कहा कि यू कैन प्लान फॉर 100 years, यू डोंट नो व्हाट विल हैपन द नेक्स्ट मोमेंट। अनेकों उदाहरणों में से एक और प्रैक्टिकल कोट है उनका जो बहुत ज्यादा प्रभावित किया जिसने मुझे मेरे जीवन में। वो कहते थे कि टोटल ट्रुथ इज नेसेसरी, यू मस्ट लिव बाय व्हाट यू से। मींस जो भी आप कर रहे हैं, जिससे भी आप कुछ बात कर रहे हैं, पूर्ण सत्य बहुत जरूरी है। आप जो कह रहे हैं आपको अपने शब्दों का सम्मान रखना चाहिए। महाराज जी ने एक और बात कही कि आप किसी को भी गुरु मान सकते हैं, गुरु का आपके सामने फिजिकली होना इज नॉट नेसेसरी। यू कैन लर्न फ्रॉम योर गुरु फ्रॉम वेयर एवर दे आर, यू कैन लर्न फ्रॉम देयर टीचिंग्स बिकॉज गुरु इज नॉट एक्सटर्नल, इट इज ऑलवेज इंटरनल। If you are in any business or in job or planning to have one, now is the time when I am going to tell you how should you
prepare yourself to get Maharaj Ji's pure blessings in Babaji's own word. तो दोस्तों, बाबा नीम करोली महाराज जी ने जो काफी लोगों को कहा, चाहे वो सिलिकॉन वैली के लोगों को कहा या भारत में, वो हमेशा से एक चीज कहते थे कि जब आप मेरे पास आओ कुछ मांगने, you should have a clear vision and clear mission about what you are going to do. Plus, that should also contribute to the society. मतलब जब भी आप बाबा जी के दर्शन करने जाएं, आपके पास में एक विजन, एक उद्देश्य क्लियर आपके दिमाग में होना चाहिए, जिसपे आप बाबा जी का आशीर्वाद लेने के लिए जा रहे हैं। और वो उद्देश्य आपके व्यापार से जुड़ा हो सकता है, लेकिन उसका समाज पर भी कुछ सकारात्मक प्रभाव पड़े, तो वो मनुष्य बाबा जी की प्योर ब्लेसिंग्स का हकदार है। अगर आप कभी प्लानिंग कर रहे हैं कैची धाम जाने के लिए, अपने आप को थोड़ा सा समेट कर इन सब चीजों पर काम करके वहां पर जाइएगा, तो आपको महाराज जी का पूर्ण आशीर्वाद मिलने के चांसेस ज्यादा। टाइम टू टेल यू द अनडिस्कवर्ड फैक्ट अबाउट द महाराज, जो कि पता लगा उनके गांव में जाकर, उनके भाइयों ने बताया कि महाराज जी 25-26 साल की उम्र में वापस घर आए भ्रमण के बाद में। फिर वो 1958 के अराउंड वापस उन्होंने घर छोड़ा। जब वो अपने गांव में रहे, वहां पर भी उन्होंने समाज सेवा के कार्य किए। और आपको जानकर ये हैरानी हो सकती है कि बाबा जी अपने गांव में 5 बार के प्रधान रहे और उन्होंने निस्वार्थ भाव से गांव की सेवा की। स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग, जूलिया रॉबर्ट्स, लैरी एल्पर्ट, इन लोगों के बारे में तो आपको पता होगा। मैं आपको कुछ और ऐसे फेमस लोगों के बारे में बता देता हूँ जिन्होंने कैची धाम के दर्शन किए और वो जीवन में काफी सफल रहे। सबसे पहला नाम डॉक्टर रिचर्ड एल्पर्ट, दूसरे थे लैरी ब्रिलेंट, देन स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग, हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स, इंडियन क्रिकेटर विराट कोहली, एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा, म्यूजिशियंस ऑफ दैट टाइम मिस्टर जय उत्तल एंड कृष्णा दास, स्कॉलर एंड राइटर मिस्टर वेटे रोजर, एक्टर डैनियल गोलमैन, इवन यहाँ तक कहा जाता है कि ईबे के फाउंडिंग मेंबर मिस्टर जेफरी स्कोल भी कैची धाम में आ चुके हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कुछ ऐसे लक्षण, ऐसे सिम्टम्स के बारे में कि अगर आपका कैची धाम जाने का मूड कर रहा हो, आपने कभी सोचा हो कि मुझे वहां जाना है, और अगर महाराज जी का बुलावा आ रहा है आपके लिए। जो लोग कैची धाम हो आए हैं, उन सबसे बात करने के बाद निष्कर्ष ये निकलता है कि कुछ लक्षण है जो आपको दिखने शुरू हो जाएंगे जब बाबा जी का बुलावा आपको आएगा। अगर आप कैची धाम बाबा जी के दर्शन करना चाहते हैं और ये सिम्टम्स आप में आ रहे हैं, समझ लीजिए महाराज जी का बुलावा आ गया। नंबर 1, कैची धाम में अचानक जाने की एक प्रबल इच्छा आपके अंदर कि नहीं मुझे कल ही जाना है, या मुझे परसों जाना है, या चलो मुझे टिकट कराना है। ये सबसे पहला साइन। सेकंड, यू विल फील अनसेटल्ड, बेचैनी रहेगी कि नहीं जल्दी जाना है। कुछ लोगों ने बताया कि उन्हें हनुमान जी और बाबा नीम करोली जी के सपने भी आए। तो इनमें से अगर कुछ भी आपके साथ हो रहा है तो अपना बैग पैक कर लीजिए, महाराज जी आपको बुला रहे हैं। एंड बिकॉज ऑफ ऑल दीज स्टोरीज एंड फैक्ट्स, पीपल से दैट कैची धाम इज द एंटरप्रेन्योर्स अबोड, कि बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर्स जो भी कैची धाम में आते हैं, उन पर बाबा का विशेष आशीर्वाद है। वेल फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर नाउ। अगर आप कैची धाम नहीं गए हैं, आप एक बार जाइए वहां पर। आप अगर ऑलरेडी कैची धाम होकर आ गए हैं, what was the best part of your journey? Please share that in our comment box below. अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।